गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस दुमका में स्वागत है। मैं प्रकाश मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोग को एक्सरसाइज 10A, 10B और 10C और अभी मैं 10D को पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का हर एक लेक्चर आप देख सकते हैं। यदि कोई बच्चा मेरा ये डायरेक्ट 10D वाला लेक्चर देख रहे हो तो आप कोशिश कीजिएगा मेरा चैनल में जाके प्लेलिस्ट में एक तरफ से खोल के आप पहले वीडियो को देखिए, तभी जाके 10D को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन का जहां तक संभव हो सके लगातार पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 10A से स्टार्ट करके डेली में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। डिफरेंशिएशन का क्लास 12 का एक वीडियो में डेली अपलोड करता रहूंगा और आप लोग एक तरफ से पढ़ते जाए। पिछले लेक्चर में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 तक बताए थे मेरे बच्चे 10D का। अब देखिए 15 से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स है कितना, √1 + x/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का। जब भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म रहे तो आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करने के न बजाय आप कोशिश कीजिए इसको कुछ छोटा फॉर्म में लाने का। तो मैं आपको हर एक तरफ के बताया हूं कि इस कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म रहे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे छोटा कर सकते हो। मैं कुछ आप लोग को रूल भी बताए थे कि √1 - x², √1 + x², या तो √x² - 1, या तो 1 + x या तो 1 - x में रूट यदि रहे तो आप उस क्वेश्चन को ना कुछ पुट करने का तरीका मैं बताए थे, और वो क्यों होता है कैसे होता है मैं पिछले लेक्चर में टोटल बताए थे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे है 1 + x या 1 - x। तो मैं आपको ये बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में 1 - x या 1 + x रहेगा तो आप आंख मूंद के या तो cos थीटा पुट कीजिए या तो cos 2 थीटा पुट कीजिए। मेरे बच्चे क्यों cos थीटा पुट करेंगे ये भी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा दोनों फॉर्मूला में टूट जाता है, और जब तक कोई फॉर्मूला में नहीं टूटेगा दैट मींस आप पुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप इनवर्स के प्रॉपर्टी से यदि आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे आएगा कितना, cos इनवर्स x आएगा। अब मेरे बच्चे y इक्वल टू आपको दिख रहा होगा cos इनवर्स, जहां x है वहां पे मैं आपको क्या पुट कराऊंगा, cos थीटा, यानी 1 + cos थीटा/2 हो जाएगा। मेरे बच्चे 1 + cos थीटा क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। 1 + cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 cos² थीटा/2, 2 cos² थीटा/2। नीचे में भी आपका मेरे बच्चे कितना है ना, 2 है। ये दोनों 2 कट जाएगा तो y बराबर आपका बचेगा कितना, cos इनवर्स √cos² थीटा/2। और आप लोग को पता होगा स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, दैट मीन्स मेरे बच्चे बचा कितना, cos इनवर्स cos थीटा/2। आप लोग इनवर्स के प्रॉपर्टीज से पढ़े होंगे, या तो मेरा इनवर्स वाला लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके मैं इनवर्स में पढ़ाया हूँ। ये cos इनवर्स cos थीटा है, हालांकि थीटा की जगह कुछ भी रहे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos इनवर्स cos थीटा और cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे थीटा होता है, दैट मींस थीटा की जगह आपका है कितना, थीटा/2। अब देखिए मेरे बच्चे y इक्वल टू आ गया कितना, थीटा/2। अब ये आप सोचिए क्या क्वेश्चन आपका थीटा के टर्म में था, बोलिएगा नहीं था। किसके टर्म में था मेरे बच्चे, x के टर्म में। तो हमको y का वैल्यू x के टर्म में ही लाना होगा, तब ना आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा। दैट मींस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, कहां से ना, यहाँ से। अब मैं थीटा का वैल्यू बैठाता हूँ मेरे बच्चे कितना, cos इनवर्स x/2। देखिए y का वैल्यू कितना छोटा आ गया। यानी जब भी क्वेश्चन इस तरह के टर्म में रहे तो आप कोशिश कीजिएगा हमेशा छोटा फॉर्म करने के लिए, और वो छोटा फॉर्म कैसे करते हैं मैं पिछले लेक्चर में टोटल आपको बताए थे। अब मेरे बच्चे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx 1/2 कांस्टेंट टर्म दैट इज निकल जाएगा। cos इनवर्स x का मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन सबको पता है, -1/√1 - x²। दैट मींस आपका आंसर होगा -1/2 √1 - x², और यही आपका आंसर है। जरा यहां तक आप लोग समझिए। देखिए मेरे बच्चे
अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं ये एक बाई एक वीडियो बनाते जा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का, ताकि हर एक बच्चे को लाभ मिले। और जहाँ भी आपको तकलीफ हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहीं आपको तकलीफ हो समझने में या तो और कहीं कुछ तकलीफ हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के जरिए आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, या कहीं भी आपको तकलीफ है आप कॉल भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अब देखिए मेरे बच्चे 16 y इक्वल टू है कितना, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, जो एक ही जैसा का है उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, ये भी देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको जो रूल लिखाए थे ना, वही रूल के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। और ये जान के रखिए, आपको एग्जाम में एक्सरसाइज 10D का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलिए सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंट्रीगेशन में हरदम यूज होगा। मेरे बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कोशिश कीजिए पुट एक्स बराबर क्या पुट करने का, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है, मतलब एक्स की जगह साइन थीटा पुट कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या तो एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो मेरे बच्चे आप ये कोशिश कीजिएगा कि बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस थीटा लाने का, मतलब कॉस लाने का। क्यों? कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो आप क्या पुट कीजिएगा, साइन या कॉस दोनों में से तो कोई एक पुट करना है। तो आप यहाँ पे साइन पुट कीजिए, तब ना 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। दैट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। अब मेरे बच्चे ये देखिए कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया हूँ। तो मेरे बच्चे ये कॉस इनवर्स आया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, सबको पता है। दैट मींस cos इनवर्स cos थीटा। cos इनवर्स cos थीटा बाय इनवर्स प्रॉपर्टीज के चलते ये थीटा हो जाएगा। दैट मींस y इक्वल टू थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए sin इनवर्स x। मेरे बच्चे आप यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dy बटे dx, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट -1 बटे x स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। समझिए जरा इसको यहाँ पे। अब मेरे बच्चे आप ये समझिए कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो। इसको दूसरा प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही बनाने का। मान लीजिए आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या आंसर नहीं मिलेगा, 102% मिलेगा। मान लीजिए आप ये पता नहीं है आपको कि मैं इसको क्यों पुट करूंगा, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए कि x के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx। आपको तो पता है ये cos इनवर्स x है। अब cos इनवर्स x का फॉर्मूला सबको पता है, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि x की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये तो आपने किसका डिफरेंशिएट किया मेरे बच्चे, ये मैं आपको सेकंड प्रोसेस बता रहा हूँ। ये आपने cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट किया, जैसे आगे बढ़े तो आपको मिला रूट अंडर x, दैट मींस रूट x का डिफरेंशिएट 1 बटे 2 रूट x। मेरे बच्चे क्या ये मैं चेन रूल से बना रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। और चेन रूल में डिफरेंस तब तक करते रहते हैं जब तक मैं लास्ट टर्म तक ना करता हूँ। लास्ट टर्म मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाएगा, या तो आपको एक्स का टर्म तक आपका आना चाहिए। यानी मैं रूट का क्या, रूट को करने के बाद आगे जैसे देख रहे तो 1 मिला, 1 का डिफरेंशिएट 0 मतलब 1 खत्म हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x खत्म हो गया। मेरे बच्चे ये 2 और ये 2 आप काट दीजिए। माइनस यहाँ x ऊपर में इतना, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। दैट मींस आप यहाँ पे x बच गया। और यहाँ पे मेरे बच्चे कितना बचा, 1 माइनस स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। दैट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका है, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यहाँ पर भी रूट अंडर एक्स से एक्स निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ये एक्स भी खत्म हो गया। क्या मैंने आपको बताए थे कि आप कोई भी प्रोसेस का यूज कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बशर्ते आपका तरीका सही होना चाहिए। आप क्वेश्चन को जनरली ऐसे भी बना सकते हैं, या तो जब क्वेश्चन कुछ बड़ा टर्म का रहे तो मैं ये पुट करने का तरीका बताए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने पर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 में आप लोग को बता दिया। 17 देखिए मेरे बच्चे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। साइन इनवर्स ये 2x
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा यदि क्लास 11 से वो ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बेस्ड पे आधारित है। क्या ये 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के नहीं पता चल रहा है कि ये यदि मैं साइन थीटा पुट करता हूँ तो साइन थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में आ जाएगा। दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में आ जाएगा। तो मेरे बच्चे आपको मैथ बनाने के मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस कितना है। आप क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब या तो साइन थीटा पुट करोगे या तो कॉस थीटा, दोनों में से किसी को भी पुट कीजिए, आपका 102% आंसर आएगा। यानी थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। अभी तो लॉकडाउन कितना दिन चलेगा ये कोई पता ही नहीं चल रहा है, इतना कोरोना बढ़ रहा है। तो यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है। यदि बच्चे अच्छे रहे, सब कोई अच्छे कहे, तो मैं इसके बाद इंटीग्रेशन को स्टार्ट करूंगा और इंटीग्रेशन को लाइव पढ़ाने का सोच रहा हूँ। मैं इंटीग्रेशन को लाइव पढ़ाऊंगा और टोटल इंटीग्रेशन को खत्म करूंगा। मतलब आपका 12 में जितना बड़ा इंटीग्रेशन है 8 अकबर बुक का मैं टोटल पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत बच्चे जो नहीं जानते वो भी जान जाए और हर एक बच्चा को लाभ मिले। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा सब बच्चे जुड़ जाएंगे और सब कोई पढ़ पाएंगे मेरा फ्री लाइव क्लासेस। तो और जो बच्चे न्यू आ रहे हैं, बहुत बच्चे डेली न्यू भी आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी सब कोई कर रहे हैं, जो भी न्यू आ रहे हैं वे लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं देखिए बोलते बोलते आप लोग ये बना भी दिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा आप पहले समझिए। देखिए मेरे बच्चे, मैंने इसको क्या किया, हम ये देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा दैट मीन्स हम या तो साइन थीटा या तो कोस थीटा पुट कर सकते हैं। तो आपका मर्जी, आप जो भी पुट कीजिए, आपका आंसर 102% आएगा। देखिए मैथ है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं एक्स बराबर साइन थीटा पुट किया, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना है मेरे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे बच्चे साइन इनवर्स तो अपनी जगह रहा, एक्स की जगह मैं साइन थीटा पुट किया, जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां पे साइन थीटा पुट किए। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, मैंने निकाल दिया। मेरे बच्चे क्लास 11 में आप पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, हालांकि एक्स की जगह 2 थीटा है। अब मेरे बच्चे जहां थीटा था वहां मैंने थीटा का वैल्यू बैठा दिया साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के टर्म में, तब तो मेरा dy बटे dx आएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है, दैट मीन्स ये आंसर हो गया। शायद आपको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए और मैं बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूँ आपको कि तकलीफ शायद हमको लगता होगा कहीं नहीं होगा, ठीक है। और जहां भी तकलीफ होगा मैं बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, और मैं इतना भी सरल लैंग्वेज बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बाय एक क्वेश्चन को, एक बाय एक फॉर्मूला जहां जहां लग रहा है वहां मैं हर एक फॉर्मूला को बता रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, वीडियो को एक बाय एक देखने का, और शुरुआत से वीडियो को देखिए तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चे 17 में बता दिया, 18 देखिए, 18 में बता दूंगा तो 19 20 बताने का जरूरत नहीं है, 21 देखेंगे। फिर ये देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। मेरे बच्चे क्लास 11th में जो पढ़े हैं, देखिए बार बार क्लास 11th का बात आता है, 12 को पढ़ने के लिए खास करके मैथ में आपको क्लास 11th का जरूरत होगा ही होगा, खास करके कैलकुलस के टर्म में। आप कैलकुलस को छोड़कर बाकी चल जाइएगा, उतना क्लास 11th का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी कैलकुलस को पढ़ाते रहेंगे, जितना दिन तक कैलकुलस चलेगा आपको क्लास 11th का बात हमेशा आएगा। मेरे बच्चे देखिए लग रहा है ये किसी चीज का फॉर्मूला था, यहाँ तक ये मान लीजिए पार्ट हटा दीजिए, ये पार्ट ना किसी चीज का फॉर्मूला था। आपको भी देख के लग रहा था कि ये यदि मान लीजिए एक्स की जगह साइन थीटा में पुट कर देता हूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपको फर्स्ट ईयर में या क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े। अब देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे आप बोलिएगा सर ये कैसे पुट कर दिए, मैं आपको यहाँ पे दीजिए पुट एक्स बराबर साइन थीटा अपने मन से पुट कर देता हूँ। तो आप लोग ये भी बताइएगा सर आप तो बोले कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो जब भी नहीं रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे पुट कर दिए। मेरे बच्चे आप देख के लग रहा है
क्लास 11 में आप ये फॉर्मूला पढ़े थे कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किस चीज का फॉर्मूला होता है, वो भी sin 3 थीटा का होता है। और मेरे बच्चे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ इसको मान लीजिए 3x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस मान लीजिए यहाँ पे जो भी टर्म लेंगे कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे तो आप यहाँ पे जब भी कॉमन लेंगे x वाला तो 1 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के भी हम पता कर सकते हैं कि ये साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो दैट मींस मेरे बच्चे यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे इससे देख के पता किए। अब मेरे बच्चे आप जैसे मैं पुट करता हूँ साइन इनवर्स तो ये आपका हो गया बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्लास 11 में आप पढ़े होंगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स ये साइन 3 थीटा। मेरे बच्चे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स इक्वल टू 3 थीटा और थीटा का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरे बच्चे साइन इनवर्स एक्स बनेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, y का डिफरेंस dy बटे dx और 3 निकल जाएगा और साइन इनवर्स को 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, यानी 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझिए जरा इसको। अब मेरे बच्चे समझिए, मान लीजिए आपको ये चीज बता रहे हैं कि आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो क्या इतना बड़ा बनाने की जरूरत है? बोलिएगा नहीं बनाने की जरूरत है। क्यों बनाने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे? क्या आपको ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या मैं इनवर्स में आप लोग को नहीं पढ़ाए थे ये फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x का होता है मेरे बच्चे? क्या मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज द फॉर्मूला ऑफ 3 साइन इनवर्स x। मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल करूंगा तो 3 साइन इनवर्स का 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप तो देख के पता कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को देख के पता कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। यानी यदि आपको कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिले और 4 को ऑप्शन दिखे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मार सकते हो, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ईजी बनते जाएगा और आपको भी उतना ही ईजी लगेगा। इसलिए मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि फॉर्मूला पे ध्यान दें, फॉर्मूला को याद करें, ठीक है। मैथ तो रटा नहीं जा सकता है, रटने का कोशिश भी नहीं करो। 18 में बना दिया, 19 भी सेम है, 20 भी सेम है, 21 में देखिए y इक्वल टू मेरे बच्चे मैं बता रहा हूँ कितना है 21 tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बेहद ही खूबसूरत है और क्वेश्चन आसान भी बहुत है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो मेरे बच्चे। मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू या तो साइन थीटा पुट कीजिए या तो कॉस थीटा पुट कीजिए। हालांकि आप इस क्वेश्चन को ना देख के पता कर सकते हो कि मैं पुट क्या करूंगा, साइन या कॉस, दो तो ऑप्शन है मेरे बच्चे। आप कॉस ऊपर में पुट करते हैं तो कॉस बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कॉस बटे साइन कॉट है। क्यों अपने पेट पे कुल्हाड़ी मारोगे कि बाहर में tan इनवर्स है अंदर में काहे कॉट करने जाओगे? जब बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan ही करो, और tan करने के लिए आप साइन थीटा पुट करना होगा, यानी x बराबर में बच्चे साइन थीटा पुट करूंगा। दैट मींस थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना होगा साइन इनवर्स x। y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह मैं बच्चे साइन थीटा पुट करूंगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ये एक लाइन में शॉर्ट भी कर सकता था, तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, दैट मींस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मेरे बच्चे y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बचेगा और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, दैट मींस y इक्वल टू मेरे बच्चे बचेगा थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है sin इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx और sin इनवर्स x का 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। समझिए जरा इसको, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको कहीं भी तकलीफ हो समझने का तब बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लाइव पढ़ाने का व्यवस्था कर रहा हूँ और आपको बहुत जल्द लाइव इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चलें। मेरे बच्चे 21 में बता दिया, 22 देखिए। यह क्वेश्चन इनवर्स में आप लोग देखे होंगे और इस क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है मेरे बच्चे आपको डिफरेंशिएशन में ही मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको इनवर्स में भी दे सकता है, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी दे सकता है। तो आप क्वेश्चन को बनाने सीखिए, ना कि याद कीजिए या तो रटिए, आप क्वेश्चन को बनाने सीखिए। मेरे बच्चे आपको कोई जरूरी नहीं है आप इंटीग्रेशन दे देते इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है, इनवर्स तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बच्चे
1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़िएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बोलेगा जी सर इस क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशियल करोगे, हाँ होगा, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते हो, 102% कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको क्या करोगे ना, इसको पुट कर लीजिए। क्या पुट करोगे, देख के ही लग रहा होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या पुट करोगे, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। क्वेश्चन को आसानी करने के लिए आप कोशिश कीजिए ऊपर में एक्स मतलब 10 लाने के लिए, दैट मीन्स साइन बटे कॉस कीजिए। तो साइन थीटा में पुट करता हूँ, तो थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो y इक्वल टू बचा कितना, टेन इनवर्स, इधर मेरे बच्चे साइन थीटा हो गया, ये बचा 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे आपको पता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट भी आप तोड़ सकते हो, डायरेक्ट भी तोड़ दीजिए, बार बार लिख रहे स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, दैट मींस कॉस थीटा। y बराबर मेरे बच्चे टेन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्लास 11 में आप लोग को पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का मैंने पढ़ाई थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 काट दिए, एक कॉस एक कॉस काट दिया, एक साइन एक कॉस नीचे बची मेरे बच्चे। तो y बराबर कितना बचा, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 2 बटे कितना बचेगा, टेन थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन बचा, नीचे को कॉस, यानी साइन बटे कॉस मेरे बच्चे टेन थीटा बाई 2। इनवर्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, टेन इनवर्स टेन थीटा दैट मींस थीटा थीटा बटे 2, यानी 1 बटे 2 इंटू थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए मेरे बच्चे साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सजा के लिख लीजिए, दैट इज योर आंसर। शायद हमको लगता होगा आपको कहीं तकलीफ नहीं है और वीडियो क्लियर से समझिए। बच्चे YouTube में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको YouTube में जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपने क्लास में भी वही पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे, में कहीं कमी नहीं है। देखिए जो पढ़ा रहा हूँ आपको 100% पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा समझने का, और कहीं भी तकलीफ है तो आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखते रहिए, एक ना एक बार समझ में जरूर आएगी। और यदि नहीं समझ में आया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से हमको कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 तो बता दिए, 23 सेम है, 24 भी सेम है मेरे बच्चे। 25 देखिए 25 बताना नहीं चाहिए, ये सब क्वेश्चन एक लाइन का है, ये सब क्वेश्चन एक लाइन का है मेरे बच्चे, बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हो। ये देखिए 1 प्लस है ना, tan इनवर्स 25 1 प्लस है, हाँ बिल्कुल 1 प्लस। मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे थोड़ा सोचिए। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत देर तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे ही काम कर रहे थे। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो जब भी क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आपको पता है या तो टेन थीटा पुट करेंगे या तो कॉट थीटा पुट करेंगे। मेरे बच्चे आप ये समझिए कि आप क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सकते हो। आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो भी आंसर 102% आएगा। लेकिन क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए आप क्या कोशिश कीजिए, या तो टेन थीटा पुट करना या तो कॉट थीटा, उसमें से आप आसानी बना सकते हो। यदि मेरे बच्चे 10 पुट करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, दैट मींस कॉस सेक थीटा। तो 1 बटे सेक थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा। मेरे बच्चे बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में कॉस थीटा, तो आपको फिर से उसको साइन में चेंज करना होगा, यानी इतना लंबा जाना होगा। क्यों मेरे बच्चे, मैं कॉट थीटा ही पुट कर देता हूं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा साइन थीटा डायरेक्ट बन जाएगा। यानी आप वो पुट भी जो करोगे तो वो सोच समझ के पुट करोगे कि मैं कितना आसानी से बना सकता हूँ। मैथ है, आप कोई भी क्वेश्चन को 10 लाइन में बना सकते हो, उसी क्वेश्चन को 3 लाइन में बना सकते हो, या तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में मिला, तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, कलम भी चलाओगे तो थोड़ा चलाओगे। जैसे में एक क्वेश्चन सिंपलेस्ट दिख रहा है, दैट मींस ये थीटा ही बनेगा, दैट मींस कॉट थीटा पुट करोगे तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, कोसेक थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा मतलब कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएट करना है मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आपके सोचने के ऊपर निर्भर है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ
पुट कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब क्वेश्चन में कलम उठाने का भी जरूरत नहीं होगा मेरे बच्चे, आप मेरे पास पढ़िए, देखिए मेरे एक एक वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जरूर लाइक कीजिएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा मेरे बच्चे साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे थीटा, यानी वाई इक्वल टू मेरे बच्चे थीटा। थीटा का वैल्यू मैं बिठा दूंगा कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में dy बटे dx। कॉट इनवर्स एक्स का रेस्पेक्ट माइनस 1 बटे रूट अंडर थोड़े होता है, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे, ये आपका आंसर होगा। तो मैं ऐसे भी तो लाइव भी पढ़ा रहा हूँ मेरा अपना चैनल में, ठीक है। अपना चैनल मतलब मेरा अपना गूगल मीट में भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप हो सके तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। उसमें शायद मैं अभी इंट्रीजन पढ़ा रहा हूँ, दूसरे बैच में मैट्रिक्स भी चल रहा है, ठीक है। सब अलग अलग बैच में अलग अलग चल रहा है। तो आप किसी भी बैच में आके जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको पहले हमसे कांटेक्ट कीजिए और एक एक बैच में भी जुड़ सकते हो। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तो ऑफलाइन क्लास ऑफ है, तो घर में ही बैठे हैं। घर से मैं लाइव क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो मैं नंबर इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिखता होगा, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना नाम के साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छे ढंग से नॉलेज है मेरे बच्चे, आप समझिए, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छे ढंग से नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। ये देख के लग रहा होगा कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स है मेरे बच्चे, 1 बटे 1 माइनस एक्स है। आप क्या कोशिश करोगे कि आप जब भी देखोगे कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, आप तुरंत पुट करने जाओगे क्या मेरे बच्चे, या तो cos थीटा है ना। तो 1 प्लस cos थीटा मेरे बच्चे यहाँ पे रूट है नहीं। आप इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए आप गलती से cos थीटा पुट कर दिए, तो cos थीटा पुट करोगे तो आपका आंसर तो मतलब फॉर्मूला तो बनेगा, 1 प्लस cos थीटा आपका फॉर्मूला तो बनता है। लेकिन मेरे बच्चे आप ये समझिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 कटेगा तो कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे बच्चे यहाँ पे रूट तो है नहीं, जो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म होगा। बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan या तो कॉट तो होना चाहिए, स्क्वायर रहेगा तो आपका कुछ बनेगा नहीं। तब सोच समझ के बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए, थोड़ा VVI मार दीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए मेरे बच्चे। आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझिए, क्या मैं आप लोग को इनवर्स में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो मैं वहां पे बहुत अच्छे ढंग से बताए थे कि मैं ये क्वेश्चन को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 प्लस x बटे 1 माइनस 1 इंटू एक्स। मेरे बच्चे आप समझिए, आप यहाँ क्वेश्चन को समझिए। मैं इस 1 को ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये tan इनवर्स, इसको x मान लिए, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मेरे बच्चे एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे बच्चे ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है। तो आप ये कोशिश समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस को ऐसा लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देख के तो लग रहा होगा, यानी tan इनवर्स x की जगह 1 है, प्लस y की जगह आपकी जगह x है। इस फॉर्मूला से मैं इसको बन सकता हूँ। अब tan इनवर्स 1 आप इनवर्स में जानते हो, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan है, प्रिंसिपल वैल्यू से। tan में कितना का वैल्यू 1 होता है मेरे बच्चे, पाई बटे 4 का। आप बोलिएगा tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इधर मेरे बच्चे tan इनवर्स x अपनी जगह रह सकता है। ये जो मैं काम यहाँ पे की, इस काम को आप यहाँ पे कर सकते थे, तो और एक लाइन शॉर्ट होता है। tan इनवर्स tan x मेरे बच्चे x मतलब पाई बाई 4 और मेरे बच्चे इधर कितना बचा, tan इनवर्स x बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो dy बटे dx। x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पाई बटे 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, डिफरेंस 0। ये हो गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज मेरे बच्चे आंसर, जो हो गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। शायद हमको लगता होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th का तो फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए, और साथ में 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। बार बार आ रहा है आपको, हर एक बार आपको टर्म आ रहा है tan इनवर्स tan थीटा, sin इनवर्स sin थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म तो हर एकदम आ रहा है। ये क्लास 11th आपको पीछे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप कैलकुलस पढ़ोगे।
ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ अपने काम से रिलेटेड ही बात करता हूँ, चाहे मैं 45 मिनट का ही क्लास लिए, 30 मिनट का ही क्लास लिए, लेकिन 30 मिनट के क्लास में आप अपना ही बात करते हो। ठीक है, ध्यान से देखिए 27 आपका सेम है, मेरे बच्चे 28 को देखो। 28 जो क्वेश्चन बनाए ना, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे ये सब क्वेश्चन जो है बेहद ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा खूबसूरत है? क्योंकि मेरे बच्चे आप ये देख के ना पता कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आप देख के पता कर सकते हो कि मैं किस फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, मान लीजिए मेरे बच्चे ये tan इनवर्स नहीं रहता, ये सिर्फ समझिए यहाँ पे कुछ x की जगह कुछ फुट करते तो आप क्लास 11th का कुछ फॉर्मूला को नजर आ रहा है क्या मेरे बच्चे? यहाँ पे यदि मान लीजिए x की जगह tan थीटा फुट क्या हो रहा था, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है? अब बाहर में tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो आप क्वेश्चन को देख के पहचानने की कोशिश क्या करो, और अब तब ये आपका संभव होगा जब आप क्लास 11th का हर एक फॉर्मूला आपका जवान में रहेगा, यानी मुंह जवानी रहना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे बच्चे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। tan d का हर एक क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो आपको भी लग रहा होगा सब में सर पुट ही कर रहे हो। हम क्या करें मेरे बच्चे, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करें, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी y बराबर मेरे बच्चे ये फॉर्मूला जो होता है वो किसका, 3 tan 3 थीटा। दैट मीन्स मेरे बच्चे tan इनवर्स tan x बराबर x, x मतलब 3 थीटा। अब ये 3 इंटू थीटा का वैल्यू बैठा दोगे तो 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में मेरे बच्चे तो dy बटे dx इक्वल टू 3 और tan इनवर्स को 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं देखने को मिले, हो सके आपको कहीं भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इतना लंबा बनाने का कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ये 3 tan इनवर्स x का होता है। मैं इनवर्स में आपको पढ़ाया हूँ, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर इज ए फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x। आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज तो आएगा मेरे बच्चे। समझने की कोशिश क्या करो। देखिए 28 तक का सफर मैंने तय किया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, तो आप इसको ध्यान से देखा करो। एक ही जैसा लग रहा होगा मेरे बच्चे। 29 देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ रहा है। कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2x। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको ये देख के लग रहा होगा मेरे बच्चे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जब भी क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप या तो पुट कीजिए tan थीटा या तो cot थीटा। मेरे बच्चे आप पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे आएगा कितना ना, tan इनवर्स x आएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू मेरे बच्चे होगा कितना, कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan थीटा। और मेरे बच्चे एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, बाहर में कोसेक इनवर्स है, अंदर में कितना अच्छा होता कि अंदर में कोसेक थीटा होता। मेरे बच्चे आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा क्लास 11th में कि साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला होता था tan थीटा के टर्म में, 2 tan थीटा, सॉरी साइन थीटा तो नहीं था, साइन 2 थीटा का ही है ना। साइन 2 थीटा का कुछ फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे ये आपने पढ़े होंगे। और यदि मेरे बच्चे इसको मैं पलट देता हूँ, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक 2 थीटा, तो ये भी पलट जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 tan थीटा, है ना नहीं मेरे बच्चे? तो क्या देख के लग रहा है मेरे बच्चे कि ये फॉर्मूला इसी का है, यानी इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हो, कोसेक 2 थीटा। तो मेरे बच्चे हर एक फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मूला पे आधारित है। आपका बेसिक है क्लास 11th, 2 इंटू थीटा की जगह आप tan इनवर्स x बैठ सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंस dy बटे dx और tan इनवर्स का डिफरेंस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका आंसर है मेरे दोस्त, शायद समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे शेयर करें,
लाइक करें। मैं आपसे तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ओनली एंड ओनली आपका प्यार, क्या कितना अच्छा वीडियो को लाइक करें। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ना 30, ये 30 देखिए, y इक्वल टू मेरे बच्चे सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लास 11 में मैं अभी यही पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11 का भी किसी को यदि पढ़ना होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक में जाके आप देख सकते हो, क्लास 11 का भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या देख के लग रहा होगा कि काश यदि एक्स की जगह मेरे बच्चे टेन थीटा रहता, दैट मीन्स बन जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू मेरे बच्चे सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां से देखिए मेरे बच्चे, ये जो फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता था यदि ऊपर में माइनस नीचे प्लस तो फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। अब ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है तो मेरे बच्चे सेक थीटा का फॉर्मूला होगा। दैट मींस ये फॉर्मूला किसका होगा? सेक 2 थीटा का। सेक इनवर्स सेक थीटा मेरे बच्चे थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा, दैट मींस ये थीटा का वैल्यू बताएंगे मेरे बच्चे 2 tan इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में dy बटे dx, 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग बोलिएगा हरदम यही आंसर आ रहा है, क्या करें मेरे दोस्त, क्वेश्चन वैसा है। तो बेहद ही खूबसूरत सा सवाल क्वेश्चन नंबर पार हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 31 सेम है, 32 सेम है, 33 को देखो। y इक्वल टू मेरे बच्चे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के पावर में 2n, नीचे 1 प्लस एक्स के पावर में 2n। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को पकड़ना, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब लड़के तो क्वेश्चन बना देंगे, समय लगा के बना सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को तुरंत किससे समझोगे? मेरे बच्चे ये भी क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन बने उसी के बेस्ट पर आधारित है। ये देखिए 1 माइनस एक्स के पावर में 2n बटे 1 प्लस एक्स के पावर में 2n। मेरे बच्चे ये मान लीजिए n नहीं रहता, n नहीं रहता तो मेरे बच्चे आप क्या करते हैं, x बराबर क्या पुट करते हैं, x बराबर पुट करते हैं cos थीटा, मतलब 1 माइनस x बराबर पुट करते हैं tan थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा। मेरे बच्चे वही ना है, सिर्फ यहाँ पे n ज्यादा दिया हुआ है, n ज्यादा हुआ है। दैट मीन्स मेरे बच्चे आप इसको ना थोड़ा सजा के यदि लिखोगे कि ऐसा लिखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे मैंने अभी भी बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि x की जगह यहाँ पे एक्स टू दी पावर n दे दिए, x की जगह एक्स टू दी पावर n दे दिए। अब मान लीजिए एक्स टू दी पावर n को आप x समझिए तो आपको तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही दिखेगा। आप एक्स टू दी पावर n को x समझिए तो नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही दिखेगा। दैट मीन्स वही फॉर्मूला है। अब मैं जब x रहता तो मैं x बराबर पुट करता tan थीटा। अब मेरे बच्चे x की जगह एक्स टू दी पावर n है तो मैं एक्स टू दी पावर n इक्वल टू tan थीटा पुट करूंगा। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे tan इनवर्स एक्स टू दी पावर n होगा। ये समझने की कोशिश कीजिए, आप समझिए क्वेश्चन को। मेरे बच्चे मैं इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, दैट मीन्स दिस इज ए फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है, जब यहाँ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आज भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा चेहरा अलग दिख रहा है। मेरे बच्चे मैं इसको थोड़ा चेंज कर दिया, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का होल स्क्वायर कर दिए और इसको भी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का होल स्क्वायर दिए। मेरे बच्चे यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो आप x बराबर tan थीटा पुट करते, लेकिन क्या आज x की जगह x है नहीं है, आप बोलोगे x की जगह एक्स टू दी पावर n है तो एक्स टू दी पावर n बराबर tan थीटा पुट होगा ना। देखिए मेरे दोस्त y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज फॉर्मूला cos 2 थीटा, एंड वी आल्सो नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू 2 थीटा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। देन वी कैन से दैट 2
and theta's values we put in tan inverse x to the power n. Then we differentiate with respect to x. y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dy बटे dx। मेरे दोस्त y कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर x टू दी पावर n का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, x टू दी पावर n का किए, मतलब tan इनवर्स का किए, x टू दी पावर n का नहीं किए। अब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट वी नो दैट n x टू दी पावर n माइनस 1, दैट मीन्स मेरे बच्चे 2n x टू दी पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस x टू दी पावर 2n, दैट इज योर आंसर। शायद आपको वीडियो कट गया क्या? देखिए मेरे बच्चे नहीं कटा है, आप समझने की कोशिश की। ये क्वेश्चन बेहद सा खूबसूरत सा क्वेश्चन था, तो आप क्वेश्चन को इस अंदाज से बना सकते हो। मैं एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप कोशिश कीजिए वीडियो को एक लगातार देखिए, आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास 12 का मैं एक बाई एक वीडियो को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ये तो क्लास अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसके बाद मैं इंटीग्रेशन को लाइव पढ़ाऊंगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव पढ़ पाए। 1 या 2 दिन के बाद जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, अभी तो 10D चल रहा है, F G I J K H तक है, शायद J तक, 10 J I तक है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइव पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। y इक्वल टू मेरे बच्चे है कितना, tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है ये आपको इनवर्स में भी देखने को मिला था, tan इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए। क्या मैं आपको नोट करके नहीं लिखा दिए थे कि जब भी क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, इस टर्म में यदि कोई क्वेश्चन उसके साथ रूट में रहे तो आप उसको बेहिचक पुट कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को लिखाए थे। आप यदि नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि जब तक पिछले वीडियो को नहीं देखोगी तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ये जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आने पर पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा करते थे। आप दोनों में से किसी को पुट कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारनी चाहिए। बाहर में tan इनवर्स है, जरूर मैं साइन बटे कॉस करना चाहूंगा, तब ना आपका tan थीटा होगा। और मैं ये क्वेश्चन को बार बार बना रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को किस हिसाब से बनाई जाए, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से मान लीजिए एक्स बटे ए इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा, दैट मीन्स मेरे बच्चे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका हो गया थीटा का वैल्यू। वाई इक्वल टू मेरे बच्चे tan इनवर्स है एक्स की जगह ए साइन थीटा, मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। वाई इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा। दोनों में कुछ कॉमन आएगा मेरे बच्चे, ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग का भी ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए तब तक हाथ रुकना नहीं चाहिए जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। वो तब संभव होगा मेरे दोस्त जब आपका हर एक फॉर्मूला आपके मुंह में याद रहे। ये मैथ है, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका फॉर्मूला है, इसलिए आप कोशिश कीजिए हर एक फॉर्मूला को डेली याद कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि मेरा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूं। एक चीज मैं आपको सुनाता हूँ मेरे बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज मैं बताता हूँ, आपको ये समझना होगा कि आप फॉर्मूला क्यों याद नहीं हो रहा है। आप डेली पढ़ा नहीं करते, मैं आपको डिफरेंशिएट देखिए एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक बूंद करके पढ़ा रहा हूँ, एक दिन पूरा डिफरेंशिएट खत्म कर दूंगा। आप डेली पढ़ते नहीं हो, अच्छा पढ़ लूंगा, अच्छा पढ़ लूंगा करके आप तो दिन पार कर देते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो। तो मेरे बच्चे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको याद क्यों नहीं रहता है। तो ये दोष आपका नहीं है, ये समय का दोष है, या तो आप कह सकते हो कि ये परिस्थिति के अनुसार ऐसा होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चे। आप जब क्लास 5-6 में थे तो आप समझ रहे होंगे कि 5-6 क्लास में जब आप स्कूल जाते थे तो देखे होंगे कि आपका जितना भी दोस्त था आपका
स्कूल में आप सबका दोस्त का नाम आपका याद रहता था। लेकिन मेरे बच्चे जब आप क्लास 12 में भी पढ़ रहे हो, क्या आपका सब दोस्त का नाम याद है? बिल्कुल नहीं याद है। कुछ कुछ का 4-5 होगा, 5-6 होगा, है ना। मेरा तो अभी एक भी दोस्त का नाम नहीं है। तो मेरे बच्चे ये क्यों हुआ? जब कोई भी चीज एक दूसरे के साथ जब तक संपर्क में रहता है तब तक बहुत ही बेहद तरीके से उसको जानते हैं। जब मेरे दोस्त अब जब आप स्कूल में थे तो कोई भी बच्चे आपको ये नहीं कहा करते थे, जैसे आप बच्चे के साथ गए तो आप उसका नाम आपको सुनाई तो आप उस नाम को याद नहीं करते थे, ऐसे याद हो जाता, क्योंकि आप डेली उसके साथ मिलते थे, डेली जाते थे, डेली एक साथ भेंट होता था। दैट मीन्स आप कोई भी चीज को रेगुलर देखिएगा, रेगुलर पढ़िएगा तो वो अपने आप याद होते जाता है। देखिए मेरे दोस्त, आपका दोस्त अभी बहुत दूर चल गया, क्लास 6 आप क्लास 12 में चले आए, तो आप उस दोस्त को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भूलना तो तय है। दैट मीन्स यही प्रकृति का भी नियम है, कोई भी चीज को जब आप रेगुलर देखोगे, कोई भी चीज को बार बार देखोगे तो वो चीज हमेशा आपके साथ रहेगा। ये दैट इज ये रूल है प्रकृति का। लेकिन आप ये समझिए कि आप क्वेश्चन को याद करने के लिए आप ये मत सोचिए कि एक ही दिन में जितना डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है मैं एक ही दिन में पढ़ूं, ऐसा कतई ना करें। डेली देखा करो, 2-4 क्वेश्चन करके याद करो। और क्या करो, जब देखोगे मैं डेली पढ़ रहा हूं तो एक दिन देखिएगा अपने आप याद हो जाएगा। तो यही चीज नियम है। और आप लोग पढ़ते नहीं है तो आपका याद होगा कहां से? ये मेरे बच्चे देखिए, मैं कहानी सुनाते सुनाते आपको क्वेश्चन को बना दिए। तो आपका भी नियम भी यही होना चाहिए कि आप गाना सुन रहे तो भी आपका हाथ चलना चाहिए। मेरे बच्चे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को कितना आसानी ढंग से बना दिया हो, तो थोड़ा बड़ा हुआ। यहाँ पे x की जगह a sin थीटा पुट किए थे, ये x बटा a बराबर sin थीटा, दैट मींस थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x बटा a। मेरे बच्चे जहां जहां x है वहां मैंने a sin थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ पे a sin थीटा हुआ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आया। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से a निकल गया मेरे बच्चे, cos स्क्वायर थीटा से cos निकल गया, दोनों a कट गया तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, इनवर्स प्रॉपर्टी से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। मेरे बच्चे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू जब पुट करेंगे, थीटा है कितना ना sin इनवर्स x बाई ए, यानी अब हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, y इक्वल टू sin इनवर्स x बटे ए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में। देखिए मेरे बच्चे क्वेश्चन कितना बड़ा था, अब इसका रूप देखिए कितना छोटा आ गया। dy बटे dx इक्वल टू sin इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हालांकि x की जगह x बटे ए है। खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चे, x बटे a का भी डिफरेंशिएट करना होगा, x बटे a में एक 1 बटे कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे है 1 बटे a। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे मेरे बच्चे, तो आप ये क्या बचेगा ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर हो जाएगा। शायद आपका वीडियो कट गया होगा, ये 1 बटे a, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे अब यहाँ से एक दिन और बचा है, देखिए अब इसको आप लिख सकते हो कितना, 1 बट्टी ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ए स्क्वायर से ए निकल गया, इधर 1 बट्टी। मेरे बच्चे ये मैं काट सकता हूँ, आप लोग बोले कैसे काटेंगे, देखिए पलटन ये मारेगा तो ए हो जाएगा, दैट मीन्स आप यहाँ पे काट दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया मेरे बच्चे 1 बट्टी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बटे डी एक्स। तो बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन था 34। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी ढंग से बना सकते हो, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कीजिए, 2 बार नहीं 3 बार रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 34 के बाद मेरे बच्चे 35, ये भी उतना ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 2ax 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का रूपरेखा आप कैसे दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के पता करना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे ले जाए। मेरे दोस्त आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन में अभी थोड़ा देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए, और वहां पे क्या था, यहाँ ए नहीं था, 2x था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बोलिएगा जी वही ना था। अब बाहर में शायद साइन इनवर्स ही था, हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर शायद 23-24 इस तरह का कुछ होगा, देख लीजिए मेरे बच्चे। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आज आपको दिया है वहां सिर्फ ए ज्यादा दे दिया यहाँ पे, तो एक काम कीजिए मेरे बच्चे कि यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि ये 2ax तो जरूर है और ये इसको ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे आपको दिख रहा होगा ax, मतलब मेरे बच्चे वहां पे a नहीं था, आज यहाँ पे a दिख रहा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह ax है। तो जब भी क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है मेरे दोस्त, आप या तो पुट करते हैं साइन थीटा या तो क्या पुट करते हैं कॉस थीटा, यानी पुट x बराबर मेरे बच्चे क्या पुट करेंगे साइन थीटा। ये कब पुट करते थे मेरे बच्चे, जब x रहता था, लेकिन क्या यहाँ पे x है, बोलोगे नहीं सर x नहीं है, x की जगह ax है, तो मैं ax इक्वल टू ना पुट करूंगा, जो यहाँ पे रहता है मैं उसी को पुट करता हूँ। अब मेरे बच्चे यहाँ से आप थीटा इक्वल टू निकालोगे, कितना होगा साइन इनवर्स ax होगा, बोलिए हाँ या ना, समझिए जरा इसको। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ यदि समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। साइन इनवर्स मैं ax की जगह साइन थीटा पुट कर रहा हूं, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चीज एक ही है, समझने का तरीका अलग होना चाहिए। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, दैट मीन्स ये आपका आ गया cos थीटा। And we also know that 2 sin theta into cos theta is cos sin 2 theta. That means we can write 2 sin theta cos theta equal to sin 2 theta. We can see that sin inverse sin theta, which is always theta. That means we can write 2 theta. Now putting the value of theta, theta's value is sin inverse ax, यानी 2 साइन इनवर्स ax, a टू दी पावर x नहीं है मेरे बच्चे, ax है। देन वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx। मेरे बच्चे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट जो करोगे वो कितना करोगे मेरे बच्चे, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ax का होल स्क्वायर। a निकल जाएगा कांस्टेंट टर्म, x का डिफरेंशिएट 1 मेरे बच्चे, तो दैट मींस आंसर जो हो गया 2a बटे रूट अंडर, ये माइनस है, हाँ ये घुस गया था मत समझिए, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। ये तो है x ही है, आप ये समझिए, x की जगह आपका ax दे दिया है मेरे बच्चे। मान लीजिए b दे देता तो bx होता, c दे देता cx होता, x ही तो है, लेकिन यहाँ पे x की जगह ax है। तो आपको समझने का तरीका अलग होना चाहिए कि यहाँ पे यदि मैं x की जगह sin थीटा पुट करता हूँ तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा मेरा बनेगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है मेरे बच्चे, ax है, तो मैं ax इक्वल टू sin थीटा पुट करूंगा, तो मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा sin इनवर्स ax होगा। अब ये sin इनवर्स 2 sin थीटा हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इस पर खत्म तो रूट खत्म, दैट मींस cos थीटा हुआ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। और इनवर्स के प्रॉपर्टी से आपको पता होगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, हालांकि थीटा की जगह 2 थीटा है तो मैं 2 थीटा कर दिया। अब थीटा का वैल्यू मैं पुट करता हूँ साइन इनवर्स ए, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, 2 निकल गया, साइन इनवर्स का इतना हो गया, a निकल गया x का 1, दैट इज योर आंसर। आप इसको यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये सब क्वेश्चन है, एक बार बनाइएगा, कहीं तकलीफ आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करते रहिए, ये समय आपको दिया है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये मत समझिए कभी कि आपको एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो आपको 102% होगा, समय पे होगा, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हर एक बच्चा जुड़ जाए। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36
बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है 36 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टी एक्स। क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन मेरे दोस्त दे दिया है ना। ये भी क्वेश्चन में इससे पहले थोड़ा देर पहले tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 बट्टी एक्स। मेरे दोस्त आप यहाँ पे दिख रहे हो 1 प्लस एक्स होने पर tan थीटा पुट करते हैं, लेकिन x की जगह मेरे बच्चे ax है, तो मैं ax इक्वल टू tan थीटा पुट करूंगा, तो थीटा बराबर मेरे बच्चे tan इनवर्स ax होगा, यानी y इक्वल टू ये बन गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त माइनस 1 बटे बन गया tan थीटा। एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, मेरे बच्चे sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। वी ऑल्सो नो दैट, इसको मैं क्या करूं, क्या करूं, आप ही लोग बताइए क्या करूं। मैं को इतना आसानी ढंग से आप बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्वेश्चन बना बना के बार बार आपको याद हो जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ, नीचे तोड़ दूं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। मेरे बच्चे समझिए, मैंने क्या किया, सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा कर दिया, माइनस 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दिया, है ना। इधर करके थोड़ा छोटा दिख रहा है, दिखने में अच्छा लगता नहीं है, और आप लोग को भी पता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता वो आप लोग देखोगे नहीं। दैट मीन्स इतना ये आपका ये होगा, मेरे बच्चे कट जाएगा, है ना। तो आपके पास बचा कितना, 1 माइनस साइन थीटा बटे सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फॉर्मूला तो सबको याद है, क्लास 11 तो सबने पढ़ लिया है, लेकिन फॉर्मूला सबके पास याद नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा मेरे दोस्त 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बटे 2। ये 2 काट दीजिए, और कुछ कटेगा क्या, एगो साइन भी देखने को लग रहा है, काट दे। tan इनवर्स ऊपर में मेरे दोस्त बच्चा साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई 2, देन वी कैन राइट tan थीटा बाई 2। मेरे बच्चे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा's वैल्यू tan इनवर्स ax। मेरे दोस्त डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे मेरे बच्चे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करता हूं, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, 1/2 निकल गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ax का होल स्क्वायर, a कांस्टेंट टर्म निकल गया x का होल, दैट मींस मेरे बच्चे 2a/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आंसर है। मैं आपको बेहद खूबसूरत ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 36 का सफर आज मैंने तय किया। आपको यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।